रामचरितमानस में एक कथा है कि हनुमान जी लंका में जब जा रहे थे तो एक राक्षसी थी लंकिनी। उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि जब तुम बानर के मारने से मूर्छित हो जाओगी तो समझ लेना कि लंका में राक्षसों के विनाश का समय आ गया। तो हनुमान जी जब गए छोटा रूप बना करके तो लंकिनी पूछी, अरे चोर तुम कौन हो? मोर आहार जहां लगी चोर। जितने चोर हैं ना वो सब मेरे नाश्ता बनते हैं, सबको खा जाती हूं, पता है तुमको? कहां जा रहे हो? तब तक हनुमान जी ने उसके पीठ पर एक मुक्का मारा। वो तो राक्षसी थी इसलिए मारने में कोई दिक्कत नहीं था। तो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो ब्रह्मा जी की बात का उसे ध्यान आ गया कि अब तो लंका का विनाश सामने है। तो वो कहती है लंकिनी, बहुत अच्छा हुआ, आप भगवान का काम करेंगे, जाइए, लेकिन प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका नगर में प्रवेश कीजिए, सीता अन्वेषण का काम कीजिए, परंतु हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में अयोध्या के राजा को रख करके भगवान श्री राम का चिंतन करते हुए काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस संसार में अनेक ऐसे दूषित स्थान हैं, दूषित समय आता है, विपत्ति का समय होता है, क्या क्या। भगवान को अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए। और भगवान को अपने हृदय में बसाने का एक ही उपाय है कि भगवान के नाम को अपने जिह्वा पर बसाए रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या दुर्धर्ष भवो रगो अनुरगधि योरम में भावग्रहो। किस तरह से बच्चे भ्रम में पड़े थे। दुर्धर्ष सर्प के प्रति सर्प बुद्धि नहीं हुई, यह पहला भ्रम देखिए। बहुत भयावह सर्प है, सबको मारने की नियत से वो मुख फैलाया हुआ है, लेकिन ऐसे मुख फैलाए हुए सर्प में भी सर्प बुद्धि नहीं हुई। अच्छा, दूसरा बल्कि रम्य भावग्रहो, बल्कि रम्य भाव उत्पन्न हुआ कि हमारे खेलने की चीज है, पर्वत विशेष है, यह दूसरा भ्रम है। जत्तस्य पुनः सलील मुर्गोत्प्रेक्षा भीरालोकनम। तीसरा भ्रम है कि उस पर्वत की उपमा, उस सर्प की उपमा पर्वत से दे रहे हैं, पर्वत से उसकी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, ये तीसरा भ्रम है। तुर्ण प्रवेशो पिचेत, और तुरंत प्रवेश कर जाना और अवगाहन करने की सोचना, ये 5 भ्रम हुए। तो इस तरह से वास्तव में संसार बहुत विकराल है। संसार की उपमा सर्प से दी जाती है, संसार सर्प, काल सर्प, और है बहुत भयावह, नाशवान है, रोगों से परिपूर्ण है। यहां पर धोखा है और कपट है, कई प्रकार की चोरी, हिंसा, बेईमानी सब भरा पड़ा है। फिर भी आदमी संसार को बहुत अच्छा समझ रहा है। जैसे इन बच्चों को भ्रम हुआ, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को भ्रम है इस संसार में। ये अच्छी चीज है, अच्छा है हमारा संसार, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा ये सब, लेकिन वास्तव में सर्प की तरह भयावह है। तो बच्चे ये भावना कर रहे थे कि ये सर्प नहीं है, सर्प में भी असर्प बुद्धि हो रही थी, और खेलने के स्थान को समझ रहे थे कि इससे हमको आनंद मिलेगा। क्या आनंद मिलता? अब तो पीसने वाला था, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, भगवान भीतर जाकर के बचा लिए। उसमें तुरंत प्रवेश करना खतरनाक जगह है, लेकिन दौड़ते हुए ताली बजाकर चले गए। यही जीव की दशा है इस संसार में। जो दूषित स्थान है, चेतना को दूषित करते हैं या विपत्ति में डाल देते हैं, ऐसे स्थान में आदमी बहुत जोर से जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, पिक्चर देखना, सिनेमा देखना, वह सर्वनाश का स्थान है। चेतना दूषित होती है, पर पैसा दे करके, धक्का खा करके आदमी प्रवेश करना चाहता है। सुनता हूं और सुनता भी हूं कि विष है, पर हाय रे मैं पी लिया।
किसी बोतल पर लिखा गया है विष, देख रहा है व्यक्ति, और दूसरे लोग भी कहते हैं कि पॉइजन है, पॉइजन है, पॉइजन, फिर भी उठाकर पी लिए, तो किसका दोष है? इस तरह संसार में भ्रम हो रहा है व्यक्ति को, पर रक्षक भगवान अगर होंगे तो व्यक्ति बच जाएगा। और न रक्षिता चेत भगवान प्रतिक्षणम, यदि भगवान रक्षा न करे तो किसी की रक्षा नहीं हो सकती है। बच्चे तो हजारों हजारों थे, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं की। एक कृष्ण सबको बचा करके लाए भीतर से। तो एक तो खराब स्थान को, इस संसार को भयावह न समझना, बल्कि रमणीय समझना, उसमें अवगाहन की इच्छा करना, तुरंत प्रवेश कर जाना, ये सब भगवान ने देखा।